हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको स्पाइंग या स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है, आपको किसी भी तरह से देख रहे हैं। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू, हु इज़ वॉचिंग यू एंड हु हैज़ एंड कीपिंग एन आइज़ ऑन यू। कौन है ये पर्सन एंड क्यों इन्होंने आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, ये क्यों आप पे नज़र रखी हुई है। सो इट्स आवर कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा एंड याद रखिएगा ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक आप लोगों ने मस्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एंड फॉर योर रिस्पॉन्स गाइस। ऐसे ही आप लोग एक्टिव रहें चैनल पे, फीडबैक देते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। देख लेते हैं कौन है जो आपको स्पाई या स्टॉक कर रहे हैं, कौन है जिन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है, आपको देख रहे हैं। हु इज़ दिस पर्सन? ओके, वी हैव इट्स अ शेप शिफ्टिंग, इट्स अ मिमिकिंग। वी हैव लाइस कीपिंग सीक्रेट। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ना, ऐसे लग रहा है जैसे ना रूप बदल बदल के आप लोगों को स्पाई करते हैं। ओह माय गुडनेस, इट्स अ सेक्स गुड टाइम। ओके, ऐसा लगा ना जैसे ये इंसान जो भी है ना सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा। डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन गाइस जो आप लोगों के साथ ऐसे लग रहा है या तो टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, यस आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ कोई ना कोई टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जो ऑलरेडी आपके साथ टाइम स्पेंड कर चुके हैं। बट आई फील लाइक ये पर्सन ऐसे लगा ना जैसे इस टाइम ना आप लोगों से छुपा रहे हैं ख़ुद को, या तो अपनी रियलिटी नहीं आपके सामने, या खुद को एक्सपोज नहीं होने देना चाहते। ये नहीं आपके सामने ना अपनी रियलिटी लेके आना चाहते कि ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं, या फिर आपको देख रहे हैं, या फिर आपको स्पाई या स्टॉक कर रहे हैं, या अभी भी कहीं ना कहीं इस इंसान की नज़र आप पे है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन रूप बदल बदल के, रंग बदल बदल के अपने ना आप लोगों पे नज़र रखते हैं। एक ही चीज़ से आपको स्पाई या स्टॉक नहीं करते। एक ही चीज़ मतलब कि एक ही तरह से नहीं करते, डिफरेंट डिफरेंट उनके जो पैटर्न हैं या जो ट्रिक्स हैं वो चेंज करते रहते हैं। कभी आपको फेसबुक पे कर लिया, कभी आपको इंस्टाग्राम पे कर लिया स्पाई, जिस तरह से भी आपके अकाउंट्स हैं उसमें अपने डिफरेंट नेम्स की आईडी फेक बना के ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको जो है ना वो स्पाई स्टॉक करते हैं। अपना रियल नेम नहीं सामने लेके आते, कोई फेक है नेम, फेक आईडी है। बट ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान ना आप लोगों में फिज़िकली सेक्सुअली कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। कुछ लोग रिग्रेट में हैं इस टाइम, हो सकता है इनसे ऑलरेडी कोई ना कोई गलती हुई है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाहते किसी भी तरह की, कि आप लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएं। वो छुप के ही अभी सब कुछ चीज़ें रखना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आपके सामने उनकी रियलिटी आ जाए, या फिर उनका रियल फेस आपके सामने आ जाए, या किसी तरह से आपको पता चल जाए कि ये इंसान है जो आपको स्पाई स्टॉक कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है। तो ये चीज़ों की गलती नहीं करना चाहते कि उनको बाद में पछतावा हो। तो बहुत ही केयरफुली ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा केयरफुली है इनकी तरफ से चीज़ें, क्योंकि ये अपना आप छुपा रहे हैं। अपना फेस आप देख सकते हो, ये पर्सन हाइड कर रहा है हाथ से अपना रियल फेस, अपना रियल नेम आपके सामने नहीं लेके आना चाहते अभी। एंड आप में से मुझे लगता है कुछ लोग जानते भी नहीं हो कि ये इंसान कौन है, या आपको पता ही नहीं है। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे भी टाइम नहीं है ठीक कि आपके सामने रियलिटी लेके आई जाए अपनी, या फिर आप लोगों को पता चल जाए इनका। ये भी नहीं चाहते इस टाइम, इनको लगता है कि अभी टाइम नहीं है ऐसा कि ना आप लोगों के सामने ये पर्सन लेकर आए कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, या आप लोगों में किसी भी तरह से इस इंसान का कोई इंटरेस्ट है, या इन्होंने नज़र रखी हुई है आप पे, ये भी शो करना ही नहीं चाहते। अदरवाइज़ कुछ लोगों में से ऐसे हैं आप जानते भी होगे ना इनको कि ये इंसान आपको स्पाई या स्टॉक कर रहे हैं, बट
अगर आप पूछते भी होगे या तो वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या फिर वो भी ये सब चीज़ें सीक्रेट ही रखना चाह रहे हैं। लीगल मैटर डिस्प्यूट्स, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो हो सकता है जिनकी लाइफ में अभी कोई ना कोई मैटर चल रहा है लीगल, या फिर हो सकता है आपके साथ इनका कोई झगड़ा चल रहा है, तो उस वजह से इनको ये है कि ये ना हो कि आपके सामने इस इंसान की कोई रियलिटी आ जाए। रियलिटी इन सेंस कि आपको पता चल जाए कि ये भी आप पे कोई नज़र रखे हुए हैं या भी आपको कहीं ना कहीं स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो उस वजह से इनको लगता है कि ये ना हो कि आपको लीगली कोई एक्शन ले लो, या फिर इनके साथ हो सकता है आपका अपना कोई लीगल इशू चल रहा है। वी हैव इट्स अ कॉम्प्रोमाइज़ मेकिंग चेंजेस एंड वी हैव डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन राइट टाइमिंग। ये डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। इंसान जो भी है ना, ये अभी अपना रियल फेस आपके सामने नहीं लेके आना चाहते, या अपनी रियलिटी नहीं लेके आना चाहते कि ये आप में इंटरेस्टेड है या फिर किसी भी तरह से कुछ भी आपके साथ चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि अभी अगर सामने चीज़ें आ गई ना, तो चीज़ों का जो आउटकम है वो नहीं ठीक होगा, या फिर चीज़ें किस तरह से आपके साथ चल नहीं पाएंगी, सस्टेन नहीं कर पाएंगी। तो उस वजह से अभी इस पर्सन को ये है कि टाइमिंग देखते हैं, यूनिवर्स की टाइमिंग देखते हैं, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ते हैं सब कुछ कि क्या चीज़ें होती हैं। तो गो विद द फ्लो चलना चाह रहे हैं, अभी सब चीज़ों को सीक्रेट में रखना चाह रहे हैं। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जैसे उनको लगता है कि उनको शायद अपने आप को चेंज करना है, तो मे बी ये अभी टाइम ले रहे हैं अपने आप को चेंज करने का, बस साथ ही साथ उन्होंने आप पे नज़र भी रखी हुई है। अगर ऑलरेडी आपका इनके साथ कोई झगड़ा वगैरह चल रहा है तो ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको स्पाई एंड स्टॉक इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम इन झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाह रहे हैं। कहीं कॉम्प्रोमाइज़ अपनी पास्ट में नहीं कर पाए आपके साथ, तो इस टाइम ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ करके आगे चलना चाहते हैं, बट स्टिल अभी भी चीज़ों को रिवील नहीं करना चाहते, ज़रा सीक्रेट में रखना चाहते हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है आपसे पास्ट में कुछ ना कुछ झूठ बोले हैं यहाँ पे, क्योंकि दिख रही है शेप शिफ्टिंग, मिमिकिंग की एनर्जियाँ लाइस के साथ के कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान ने आपसे छुपाई हैं, और अभी इनको लग रहा है कि वो चीज़ें आपके सामने लेकर आने के लिए इनको चेंज खुद को करना है, तभी जाके चीज़ें कुछ चेंज हो पाएंगी। बट साथ ही साथ अपने अंदर कॉम्प्रोमाइज़ की एक एनर्जी लेकर आ रहे हैं ये पर्सन, बट आप पे नज़र साथ साथ रखी हुई है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आप क्या कुछ कर रहे हो। ओल्ड स्पार्किश सा एक्स, ये पर्सन आपका एक्स है, आपके एक्स लवर हैं ये इंसान, डेफिनेटली आपके साथ ऑलरेडी इनका कोई ना कोई कनेक्शन रह चुका है। अच्छा, यहाँ पे सिंगल पेरेंट एंड यहाँ पे लीगल मैटर से मुझे ये भी दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपके अपने एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ भी हो सकती हैं कोई, जिनके साथ ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई लीगल इशू चल रहा है। यस, आपका इस टाइम या तो कोई आपस के झगड़े की वजह से सेपरेशन चल रहा है, या फिर कोई हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, और ये जो भी इंसान है ये आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ डिवोर्स हो जाए या आप हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से एक तरह से बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाए आपका, बिकॉज़ इनको पता है कि ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पे फैमिली की। ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई किड भी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स अ सिंगल पेरेंट एनर्जी। तो ये इंसान आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज अभी भी आपका सेपरेशन चल रहा है या कोई भी कोर्ट लीगल मैटर चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएँ। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ये पर्सन रेडी हैं, इस वजह से आपको जो है ना वो स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं कि किसी तरह से आप मान जाओ, क्योंकि आपका झगड़ा चल रहा है। शायद इनको लगता है अभी शायद आप झगड़ा सॉल्व करने के लिए आप रेडी नहीं हो, बट ये रेडी हैं। बट ये है आपका कोई ना कोई ओल्ड लवर है, एक्स है आपका। ये एक्स लवर आपके ऑब्वियसली हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जो इस टाइम काफ़ी रिग्रेट में आपको छोड़ के आपके साथ झगड़ा करके आपके साथ कोई ना कोई आप लीगल नोटिस लेकर कोई लीगल एक्शन लेकर, मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। यस, और हो सकता है कुछ लोगों के बीच में ये सब कुछ थर्ड पार्टी की वजह से भी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। ये पर्सन हो सकता है डायरेक्टली आपके अगेंस्ट नहीं है या आपसे बुरा नहीं चाहते आपके साथ करना, बट कोई ना कोई थर्ड पार्टी की वजह से शायद ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, जो थर्ड पार्टी इस इंसान को कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन कर रही है, जिसकी वजह से आपके अपने हस्बैंड वाइफ का भी आपस का कनेक्शन हो सकता है काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। यस, बट ये इंसान जो भी है वो आपको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट अभी कुछ वजह से कर नहीं रहे, बिकॉज इनको कुछ चीज़ों का डर है यहाँ पे। अदरवाइज़ इनको लगता है कि ये कनेक्शन आपका फेटेड है, इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, तो डिवाइन टाइमिंग पे यहाँ पे चीज़ें आपके बीच में सेटल डाउन हो जाएंगी। तो इसीलिए इंसान जो है वो कुछ अपनी तरफ से अभी ऐसा नहीं कर रहे जिससे चीज़ें इनको लगता है कि फ़र्दर जो हैं वो आपके बीच में ख़राब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं या ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें कुछ मुझे लग रहा है आपके बीच में ख़राब चल रही हैं। तो ये फ़र्दर उन चीज़ों को और ज़्यादा डिस्टर्ब या और ज़्यादा रुइन नहीं करना चाहते। सो इंस्टेड ऑफ कि ये चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम ले लिया जाए कि आपसे कॉन्टेक्ट
ना करें अभी। अदरवाइज़ ये बात करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे आप लोगों को डेफिनेटली ये इंसान सर्च कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है, लेकिन आपसे कांटेक्ट करने से भी डर रहे हैं कि फ़र्दर चीज़ें जो है ना आपके बीच में मैसी ना हो जाएँ, बिगड़ ना जाएँ, उस डर की वजह से। या फिर आप में से कुछ लोग लीगल नोटिस ना ले लो, या अगर लीगल नोटिस चल रहा है तो वो चीज़ें ज़्यादा वर्स ना हो जाएँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, ये वो भी हो सकते हैं जिनकी अपनी लाइफ में कोई इनका या तो ये सिंगल पेरेंट है, या फिर अपनी लाइफ में इनका कोई अपनी मैरिज को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इस पर्सन की साइड से या फिर आपकी साइड से कोई हस्बैंड या वाइफ का हो सकता है जिसके साथ अभी आपका कोई सेपरेशन चल रहा है या लीगल इशू चल रहा है, तो उसको रिजॉल्व होना बेटर है। उसके बाद हो सकता है ये इंसान आपके साथ आगे फर्दर चीज़ों में आगे चलेंगे, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपके बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि लाइक अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो आपके या इनकी तरफ से, आपकी यहाँ तो ऑलरेडी मैरिज किसी और से हुई हुई है, या इस इंसान की मैरिज हो सकता है किसी और से हुई हुई है, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या तो आपकी साइड से है या इनकी साइड से है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं या आपको स्पाइस स्टॉक कर रहे हैं, बट अभी आपकी तरफ आ नहीं पा रहे क्योंकि इनको पता है कि ऑलरेडी आपके या इनकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी का कुछ चल रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम, लीगल मैटर चल रहे हैं, कोई डिवोर्स का हो सकता है इशू चल रहा है, जिसकी वजह से शायद ये इंसान अभी आपसे कांटेक्ट करने से डर रहे हैं या फिर डायरेक्टली आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं। बट इनको लगता है कनेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, तो डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें ऑब्वियसली आपके साथ सेटल डाउन हो जाएंगी। बट फॉर सम ऑफ यू ये आपके अपने ओल्ड लवर हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन जो मुझे दिख रही है, यहाँ तो आप हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, यहाँ फिर आपका ये एक्स है, यहाँ फिर ऑलरेडी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, या तो आपके हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं या इनके हस्बैंड वाइफ की तरफ से कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से आपके बीच में भी चीज़ें चल नहीं, बस टॉकिंग चल रही है। यस, बट लेट्स सी, कुछ टैरो से हम क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं फर्दर। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू? कौन है जो व्यूअर्स को स्पाइंग एंड स्टॉक कर रहे हैं? हु इज़ दिस पर्सन एंड व्हाई? वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। यस, मुझे लग रहा है विद द हेरोफेंट दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी इन अ मैरिज, या फिर कोई ना कोई चीज़ों को अपनी, ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन हील करने की कोशिश कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन खुद योगा मास्टर हो सकते हैं या आप हो सकते हो। बट ऐसे लग रहा है विद द हेरोफेंट विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान ऑलरेडी किसी तरह की कोई कमिटमेंट में है, या कोई मैरिज हो सकती है, या फिर बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस किसी कास्ट, कल्चर, रिलीजन का हो सकता है, स्टेटस का हो सकता है, कोई भी ट्रेडिशंस हो सकते हैं बीच में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यस, ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है मुझे मेंटली स्ट्रेस दिख रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान इस टाइम अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे हैं। यस, बट मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कोई कमिटमेंट की वजह से कोई इशू आ रहा है, फैमिली का, ट्रेडिशंस का, कस्टम्स का, यस, कोई ना कोई रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है वो परेशान है, क्योंकि अभी ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनको लगता है कि अभी टाइमिंग आपकी नहीं आई, तो इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, तो फेटेड मीटिंग होगी, जब टाइमिंग आएगी डिवाइन की तरफ से तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बन जाएंगी। अदरवाइज़ हो सकता है कुछ लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बट अभी आपके सामने ऐसे उस तरह से डायरेक्ट नहीं आ रहे। यस, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगता है आपको चाहते हैं। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड बैट्स केम अप रिवर्स। ये इंसान जिस भी रिस्ट्रिक्शन में है वहाँ से पहले आज़ाद होना चाहते हैं, या तो ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और इनका कोई इशू चल रहा है। यस, हो सकता है ये पर्सन अपनी ऐसी मैरिज में चल रहे हैं जिसमें ये पर्सन खुश नहीं है, और वहाँ पे इनकी ऑलरेडी फैमिली भी है, या फिर हो सकता है इनकी वाइफ ने कंसीव किया हुआ है, तो इनको लग रहा है कि वहाँ से पहले आज़ाद होना, पहले वहाँ से फ्री होना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके कोई सिचुएशन आपके साथ ये बना सकते हैं। अदरवाइज़ उससे पहले इनको लगता है कि आपकी तरफ आएंगे तो डेफिनेटली फिर चीज़ें आपके साथ भी फर्दर बिगड़ने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हैं इनसे डील ही ना करना चाहो। यस, बट कुछ लोगों की तरफ से ये आपके ओल्ड लवर हैं, ठीक है, आपका एक्स है, जिसने हो सकता है आपको छोड़ के किसी और के साथ या तो कमिटमेंट बना ली या फिर किसी और के साथ शादी कर ली, और अभी वो उस मैरिज में खुश नहीं है। यस, उस मैरिज से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने ट्रैप में आके, फैमिली के, अपनी सोसाइटी के प्रेशर में आके
शादी कर ली थी किसी और के साथ या कमिटमेंट बना ली, बट मुझे मैरिज की एनर्जी भी दिख रही है। तो अब वो उनको रियलाइज़ हो रही है उन्होंने गलती की है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो काफ़ी रिग्रेट में है इस टाइम। तो इन चीज़ों से अपने आप को फ्री करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट ऑल्सो आपको फेस करने का जो है वो उनको डर भी है। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड, यस, ये पर्सन आपको स्पाई स्ट्रोक कर रहे हैं, नज़र आए, क्योंकि इनको इंटरेस्ट है आप में, बट ये जिस तरह इंटरेस्ट आपको अपना शो करना चाहते हैं ना, उस चीज़ में मुझे ऐसे लग रहा है जैसे डिले चल रहा है। लाइक थोड़ा टाइम लग सकता है कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे आपके इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप लोगों को जैसे रीच आउट करने में। यस, तो इनको ऐसे लग रहा है जैसे ना आप में इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है, ये सोच भी रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने का, क्योंकि आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, बट उससे पहले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आपका इनको लेकर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या आपके जेस्चर क्या है इनको लेकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, कहीं आप रूट तो नहीं इनके साथ बिहेव करोगे। तो उन चीज़ों की वजह से विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन आपको स्पाई और स्टॉक करें, अदरवाइज़ ये इंसान आप में इंटरेस्टेड भी हैं और आपसे बात करने का कोई ना कोई बहाना भी तलाश कर रहे हैं। तो जैसे ही इनको कोई बहाना मिलेगा, कोई मौका मिलेगा, दे विल डेफिनेटली टॉक टू यू, या फिर किस तरह से भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। यस, बट कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे उनको लगता है कि अगर फिल्टर्ड है आपकी मीटिंग तो वो हो जाएगी। यस, जिन लोगों को लगता है कि इनकी एफर्ट से कुछ नहीं होने वाला, या ये भी कोशिश नहीं कर सकते, अदरवाइज इस इंसान का इंटरेस्ट है। बट यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों में डिले दिख रहा है कि ये इंसान जिस तरह आपसे लाइक कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं ना, उस चीज़ों में इनको शायद उस तरह से जल्दी से चीज़ें आपके बारे में या तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, या फिर ये अगर कांटेक्ट करना चाह रहे हैं आपसे तो इनको लगता है कि ये भी कांटेक्ट नहीं कर सकते आपसे। वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे मुझे मैरिड दिख रहे हैं गाइस। यस, ये मुझे तो कंफर्मेशन हो गई है, बट ये इंसान कुछ लोग जो है ना वो बहुत बर्डन में है, या तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर फैमिली उनकी या तो खुद चाहती है वो किसी और से शादी कर लें अपनी कास्ट में, अपने कल्चर में, अपने किसी फैमिली में, बट ये इंसान प्रेशर में है, नहीं करना चाहते। बट एट द सेम टाइम आपके साथ या तो इनका ब्रेकअप चल रहा है, या फिर अभी आपसे भी डर रहे हैं वो बात करने में। सिर्फ और सिर्फ हो सकता है ये पर्सन अभी साइलेंट मोड पे है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ज्यूम कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों पे नज़र रख रहे हैं, काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन उनको लग रहा है वो भी आपसे बात नहीं कर सकते, या आप उनकी बात नहीं समझोगे। तो अगर तो कुछ लोग यहाँ पे आपके ओल्ड लवर हैं और उनको लगता है कि उनकी फैमिली किसी और से उनकी शादी करवाना चाह रही है, ठीक है, तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फैमिली के अगेंस्ट होना भी नहीं चाहते, बट एट द सेम टाइम फैमिली की मान के कहीं और शादी भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इस इंसान का भी द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इंटरेस्ट आप लोगों में है। यस, बट ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी आपको सिर्फ और सिर्फ स्पाई एंड स्टॉक ही कर सकते हैं, बिकॉज इनकी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनको ये पर्सन फेस कर रहे हैं, और उससे पहले अपने आप को रिलीज़ करके, पहले उन चीज़ों से अपने आप को जो है वो फ्री करके फिर आपसे किसी तरह से कोई बातचीत करेंगे। अदरवाइज़ ये इंसान आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन रख भी रहे हैं और इनकी नज़र भी आप पे है। आपको होगा कि ये इंसान की नज़र नहीं है, बट नो, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन वही रिग्रेट की बात आ रही है, रिग्रेट है, अपनी गलती का कोई एहसास हो रहा है, अब उनको समझ नहीं आ रही वो किस तरह से आपसे बात कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप भी फिर हो सकता है कोई ना कोई इनको लगता है कि या तो इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आपको लगेगा कि ये इंसान झूठा है, झूठ बोलते आए हैं तो अभी भी झूठ बोलेंगे आपसे, या फिर इस इंसान ने हमेशा आपसे छुपाया है कुछ ना कुछ, तो उस वजह से इनको ऐसे इनको लगता है कि आपको लगेगा कि ये इंसान अभी भी झूठ बोल रहे हैं, और अभी भी ये इंसान जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ड्रामा कर रहे हैं, टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं आप लोगों का। तो इसीलिए इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको स्पाई एंड स्टॉक कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं अभी करने की पोजीशन में दिख रहे, बिकॉज ये पर्सन ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों को बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में इनकी एक अपनी ही स्ट्रगल और अपनी सफरिंग चल रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ही इमोशनली एंड मेंटली एक ब्रेक डाउन में चल रहे हैं। यस, सो 10-10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 8, 9, 5 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली मुझे एज 30+ की दिख रही है, बट कुछ लोग 20+ भी हो सकते हैं, बट अगर ये पर्सन 30+ भी है तो दिखने में इनकी जो है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे या तो एज बहुत यंग दिखती है, या फिर ये हो सकता है आपकी और इनके बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, बट मुझे एज डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वो वाटर साइन की है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या
सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।